नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो भी साथी बीएसटीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं लेके आया हूं सामान्य हिंदी और शिक्षण अभिरुचि के टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले। दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर काफी कम समय बचा हुआ है, जितने ज्यादा हो सके उतने प्रश्न अटेंड कीजिए। एक दिन बचा हुआ है आपके पास, हर एक सब्जेक्ट के एक एक बार आप प्रैक्टिस सेट जरूर निकाल लेना दोस्तों। और ये प्रैक्टिस सेट कहां से निकालोगे? आप जाइए हमारी प्लेलिस्ट के अंदर, वहां पे जाके सारे के सारे सब्जेक्ट के आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे दोस्तों। हर सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट निकालने पड़ेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कितने प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट के अंदर सही होते हैं दोस्तों। जिस प्रकार के अंदर प्रैक्टिस सेट के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, उसी प्रकार के आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, हिंदी और शिक्षण अभिरुचि के ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। जितने भी आपके प्रश्न सही होते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, जिसे जैसे ही वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न दोस्तों क्या बोल रहा है? चंद्रोदय में कौन सी संधि है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए दोस्तों कौन सी संधि? यण, गुण, वृद्धि या दीर्घ संधि? चंद्र धन उदय, चंद्रोदय, तो कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी दोस्तों, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नयन में कौन सी संधि है दोस्तों? नयन के अंदर कौन सी संधि है? ने धन अन, ने धन अन, कौन सी संधि है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए। अयादि संधि है दोस्तों, कौन सा विकल्प है? पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? सभी को आना चाहिए प्रश्न। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, 14 सितंबर। अगला, स्वर संधि में कितने भेद होते हैं दोस्तों? सभी को आना चाहिए प्रश्न। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के दोस्तों 5 भेद होते हैं। कौन से? दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और अयादि संधि दोस्तों। अगला प्रश्न, सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। 4 विकल्प है दोस्तों, किसके अंदर सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों? बताइए किसके अंदर? सुधन अस्त, स्वास्थ्य, सुधन अस्थि, स्वस्ति, सुधन लेख, सुलेख, इन 3 के अंदर सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों, स्वास्थ्य के अंदर नहीं हुआ। कौन सा विकल्प है? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों? उत्कर्ष के अंदर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उत धन कर्ष, उत धन कर्ष, तो कौन सा बन गया? क्या बन गया? उत्कर्ष बन गया। तो कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला, आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों? आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? आ उपसर्ग लगा हुआ दोस्तों, आ, कौन सा विकल्प है? चौथा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना हुआ दोस्तों? आवट प्रत्यय किस शब्द के अंदर नहीं है? कौन सा विकल्प है? रुकावट के अंदर है, तरावट के अंदर है और सजावट के अंदर है, गुर्राहट के अंदर नहीं है, तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में भाववाचक तदित प्रत्यय है? किसके अंदर है? बुलावा के अंदर है दोस्तों, ममेरा के अंदर नहीं है, गुणवान के अंदर नहीं है, लखेरा के अंदर नहीं है। अगला प्रश्न, पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? पुराण शब्द के अंदर इक प्रत्यय लगाओगे तो पौराणिक बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा? पौराणिक। कौन सा विकल्प है? चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला, नास्तिक में कौन सा समास है दोस्तों? नास्तिक के अंदर कौन सा समास है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तत्पुरुष समास है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। नास्तिक न आस्तिक, तो न तत्पुरुष समास, जहां निषेध या अर्थ में एन या आय अन का प्रयोग हो वहां तत्पुरुष समास होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, किस शब्द में तत्पुरुष समास है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए दोस्तों आप। तत्पुरुष समास अनिश्चा के अंदर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न,
चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर के अंदर कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है दोस्तों। चंद्रशेखर के अंदर बहुव्रीहि समास में सभी समस्त पद योगरूढ़ होते हैं, लेकिन पंकज अर्थात पंख कीचड़ में जन्म लेने वाली, या आप जानते हैं कि कीचड़ में अन्य पौधे भी जन्म लेते हैं, लेकिन पंकज केवल शब्द कमल के लिए मान्य है दोस्तों। अगला प्रश्न, यम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? यम का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? कीनाश हो जाएगा दोस्तों। कौन सा विकल्प है? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, खल का समानार्थी कौन सा नहीं है? खल का समानार्थी बताइए दोस्तों। धरती और पृथ्वी ये नहीं है, दुष्ट है, धतुरा और खर है दोस्तों। अगला प्रश्न, कबूतर का पर्यायवाची कौन सा है? कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चार विकल्प है दोस्तों। आरिल नहीं होगा दोस्तों, कोर नहीं होगा और कुसकुट नहीं होगा। हारिल कबूतर का पर्यायवाची होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, निराहार का सही विलोम है? निराहार का सही विलोम आहार हो जाएगा दोस्तों। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, निर्धन आहार, निराहार बन जाएगा। अगला प्रश्न, किस क्रम में आसिम का विलोम शब्द दिया हुआ दोस्तों? आसिम का विलोम शब्द निरामीस हो जाएगा। आसिम निरामीस, दूसरा विकल्प सही है। अगला, किस क्रम में सही विलोम शब्द नहीं है दोस्तों? कौन सा? चार विकल्प है दोस्तों, इसके अंदर कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है दोस्तों? किसके अंदर नहीं है? उद्घाटन का समापन होता है दोस्तों, उत्तम अदम होता है, इष्ट अनिष्ट भी होता है, अनुराग दुराग नहीं होता, अनुराग का विलोम होता है विराग दोस्तों। दुराग नहीं होता, विराग होता है। अगला प्रश्न, तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा है दोस्तों? तैरने की इच्छा के लिए तिरतिरसा दोस्तों। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला, कम बोलने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं, और अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं दोस्तों। और मधुभाषी किसको कहते हैं? जो मीठी वाणी बोलने वाला हो उसे मधुभाषी कहते हैं। और कटुभाषी किसको कहा जाता है? जो कड़वा बोलता है दोस्तों। अगला प्रश्न, सही अर्थ युग्म शब्द युग्म नहीं है दोस्तों। चार विकल्प है इसके अंदर, सही शब्द युग्म कौन सा नहीं है? अवदान, सावधान, अवदान, मनोयज्ञ, यह एक सही नहीं है दोस्तों। अवदान का है योग या ध्यान, और अवदान का प्रशासित कार्य होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, ग्रंथ ग्रंथि शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है? ग्रंथ या ग्रंथि शब्द युग्म का सही अर्थ किताब और सिख गुरु, ये सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में कुंतल कुंडल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद दिया हुआ है? किसके अंदर दिया हुआ दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा। केश और कर्णा भूषण के अंदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? कौन सा तत्सम है दोस्तों? परष्ठ तत्सम हो जाएगा। पत्थर नहीं है, भगत नहीं है और भीत नहीं है। अगला प्रश्न, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है दोस्तों? चार विकल्प है दोस्तों, किसके अंदर क्रमांक के अंदर कौन सा शब्द तत्सम है? बताइए दोस्तों। गोटक पहला ही सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द बताइए दोस्तों। सही वर्तनी वाला शब्द, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, काफी बार इसको एग्जामों के अंदर पूछा गया। महत में दोस्तों तय और मैं दोनों आधे होंगे दोस्तों इसके अंदर, तो तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाला शब्द बताइए दोस्तों। सही वर्तनी वाला शब्द अल्पावित दोस्तों। अगला प्रश्न, अशुद्ध शब्द छांटिए। चार विकल्प है दोस्तों इसके अंदर, अशुद्ध शब्द कौन सा है? ज्योत्सना दोस्तों, अशुद्ध हो जाएगा। तीसरा विकल्प दोस्तों, ज्योत्सना काफी बार एग्जामों के अंदर पूछा गया है। कैसे लिखा जाता है दोस्तों ज्योत्सना को? देख लीजिए ध्यान से, काफी बार इसको एग्जाम के अंदर पूछा गया है। इस प्रकार दोस्तों ज्योत्सना को लिखा जाता है। अगला प्रश्न, अंगारे उगलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? अंगारे उगलना, अंगारे उगलना का दोस्तों होता है कठोर वचन बोलना दोस्तों। पहला विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। आगे दोस्तों अब आने वाले दोस्तों हमारे शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न।
50 प्रश्न होने वाले, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिस प्रकार के आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाने दोस्तों, उसी प्रकार के 50 प्रश्न है। हर एक प्रश्न को ध्यान से समझना, सबसे उचित विकल्प लगता है ना दोस्तों, उसी को आपको चूज करना है। आपको पता है दोस्तों इसके अंदर 4 विकल्प है, चारों के अलग अलग मार्किंग आपको मिलती है। सबसे उचित के 3, 2, 1 और सबसे गलत होगा उसके 0 मिलेंगे दोस्तों। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों, विद्यालयों में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में आपके क्या विचार है दोस्तों, बताइए क्या विचार है। विद्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में आपके क्या विचार है। वे मनोरंजन के साधक होते हैं, वे सहयोग ज्ञान वृद्धि का साधन है, वे समय का अपव्यय है, या अध्यापन में इनका कोई महत्व नहीं होता दोस्तों। बताइए क्या हो जाएगा, वे सहयोग ज्ञान वृद्धि का साधन है दोस्तों, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा गुण अपने छात्रों में सर्वाधिक पसंद करेंगे आप अपने छात्रों में सर्वाधिक कौन सा गुण पसंद करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न, सबसे ज्यादा जिज्ञासा पसंद करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, शिक्षक संगठनों का कार्य होना चाहिए किस प्रकार का होना चाहिए। शिक्षकों की समस्या पर विचार करना सबसे उचित विकल्प दोस्तों। अगला प्रश्न, आपकी राय में एक अच्छे नागरिक में क्या गुण होने चाहिए। आपकी राय में एक अच्छे नागरिक के अंदर क्या गुण होने चाहिए। वह शिक्षित हो, वह निष्पक्ष हो, उसको व्यवहारिक ज्ञान हो, या उपयुक्त सभी दोस्तों। बताइए दोस्तों सबसे उचित विकल्प चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला, कोई भी देश का कब बड़ा माना जाएगा। कोई भी देश कब बड़ा माना जाएगा, जब उसके पास अन्य देशों की तुलना में अधिक शक्ति हो, देश के अधिकाधिक लोग राष्ट्रवादी या शिक्षित हो, या उस देश में नए आविष्कार होते रहते हैं, या धार्मिक कठोरता के कारण। बताइए दोस्तों कोई देश कब बड़ा माना जाता है, जब बड़ा माना जाता है देश के अधिकाधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित हो, तभी वह देश बड़ा माना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे अधिक प्रभावशाली हो सकता है। कौन सा उपाय हो सकता है दोस्तों, अच्छी पाठ्य पुस्तकों को निर्धारित करना, मूल्यांकन पद्धति में सुधार करना, अच्छे अध्यापकों को नियुक्त करना, या पुस्तकालय में सुधार करना दोस्तों। बताइए कौन सा हो सकता है उपाय, सबसे अच्छा उपाय अच्छे अध्यापकों को नियुक्त करना दोस्तों। अगला प्रश्न, आपके विद्यालय की क्रिकेट टीम जीत जाती है तो इसका श्रेय आप किसको दोगे। किसको दोगे, कैप्टन को दोगे, रेफरी को, खिलाड़ियों के मध्य समायोजन को, या स्कोरर को। बताइए दोस्तों यदि आपके विद्यालय की क्रिकेट टीम जीत जाती है तो इसका श्रेय खिलाड़ियों के मध्य समायोजन को दोगे दोस्तों आप। अगला प्रश्न, आज के बच्चों के कंधों पर कल ही देश का दायित्व होगा, इस कथन का आशय क्या है दोस्तों। बच्चों का कंधा मजबूत करना, बच्चों को स्कूल में शारीरिक प्रशिक्षण देना, या बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना, या बच्चों में कम भार रखना चाहिए। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बच्चों के समुचित विकास पर ध्यान देना दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया का विज्ञान के संदर्भ में कम शैक्षणिक महत्व है दोस्तों। किसका है, शिक्षण संबंधी फिल्म देखना, मॉडल बनाना, खासा या साधारण प्रयोग के विषय में पढ़ना दोस्तों। बताइए कौन सा विकल्प है, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, खा का खींचना। अगला प्रश्न, अधिकांश विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण न होने का उत्तरदायी कौन है। कौन है दोस्तों इसका उत्तरदायी, नेतागण होते हैं दोस्तों, या अध्यापक गण होते हैं, या छात्र गण होते हैं, या उपरोक्त सभी होते हैं। पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण न होना, इसका मुख्य उत्तरदायी कौन होगा, अध्यापक गण होंगे दोस्तों। अगला, यदि कोई छात्र परीक्षा भवन में नकल कर रहा है तो आप क्या करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, आप परीक्षक व्यवस्थापक को रिपोर्ट देंगे दोस्तों इसके बारे में। अगला प्रश्न, मौखिक पढ़ाई के विषय में आपकी राय क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, मौखिक पढ़ाई के विषय में आपकी राय, यह प्रचलित है, उचित है, यदि यह आशयपूर्ण है, 5वीं कक्षा में पहले नहीं आरंभ होनी चाहिए, या केवल कविता के पाठ के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। मौखिक परीक्षा दोस्तों उचित है यदि ये आशयपूर्ण है तो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कार्य में एक अध्यापक अध्यापिका को अधिक रुचि होनी चाहिए। अध्यापक या अध्यापिका को अधिक रुचि होनी चाहिए किस कार्य के अंदर। बताइए दोस्तों
कमजोर विद्यार्थियों को स्कूल के बाद पढ़ाने के अंदर दोस्तों। अगला बात, स्वास्थ्य संबंधी किस एक सेवा के लिए विद्यालय का उत्तरदायी नहीं है दोस्तों? किस सेवा के लिए नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बताइए दोस्तों। बीमार बच्चों के इलाज के लिए। अगला प्रश्न, कक्षा के भीतर बच्चों के शोर मचाने का कारण क्या होता है दोस्तों? शिक्षक का आदर नहीं करते हैं, शिक्षक के प्रश्न नहीं होते हैं, शिक्षक की विधि मनोरंजक नहीं होती, या शिक्षक दृढ़ नहीं होते दोस्तों। कक्षा के भीतर बच्चों के शोर मचाने का कारण क्या होता है दोस्तों? शिक्षक का आदर नहीं करते। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है? गृह कार्य के लिए उपयुक्त कौन सा कथन नहीं है? यह स्वतंत्र रूप में पढ़ाई करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है, यह विकल्प नहीं है। अगला प्रश्न, भाषा नीति के संबंध में आपकी विचारधारा क्या है दोस्तों? क्या विचारधारा है? सभी हिंदी भाषा सीखे दोस्तों। अगला प्रश्न, आपकी राय में शिक्षा का उद्देश्य क्या है दोस्तों? आपकी राय के अंदर शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीय कर्तव्य है दोस्तों ये। अगला प्रश्न, फ्रोबेल का शिक्षा के किस क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान था? फ्रोबेल का किसके अंदर बताइए दोस्तों? किंडरगार्टन के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, मीना और रेखा की मानसिक आयु 8 व 0 वर्ष एक समान है, तो हमें क्या परिणाम निकाल सकते हैं दोस्तों? इनसे क्या परिणाम निकाल सकते हैं? उनकी रुचि के समान है दोस्तों। अगला प्रश्न, कौन सी प्राथमिक क्रिया कक्षा आरंभ करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? कौन सी क्रिया है दोस्तों? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न। झंडे का अभिवादन दोस्तों। अगला प्रश्न, धार्मिकता का आशय क्या है दोस्तों? धार्मिकता का आशय उपयुक्त समस्त प्रकार के प्रश्नों के सम्मिश्रण से दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रदूषण की समस्या प्रभावी ढंग से हल करने के लिए कौन सा उपाय प्रभावशाली है? कौन सा उपाय? लोगों को जागरूक करना दोस्तों। अगला प्रश्न, स्कूली शिक्षा की अपेक्षा कोचिंग की शिक्षा अधिक होने का कारण क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न बताइए। विद्यालयों में समुचित पठन पाठन का अभाव दोस्तों। अगला प्रश्न, किसी कक्षा के औसत अंक किस प्रकार आप प्राप्त किए जा सकते हैं दोस्तों? किस कुल अंकों को जोड़कर विद्यार्थियों की संख्या से विभाजित करके अंकों को घटते क्रम में लगातार मध्य वाली संख्या पर निर्धारित करके, या सबसे अधिक व सबसे कम अंकों के जोड़े 2 से विभाजित करके, या सबसे अधिक बार प्राप्त करने वाले अंक निर्धारित करेंगे। किस प्रकार किसी कक्षा के औसत अंक किस प्रकार आप प्राप्त करेंगे? बताइए दोस्तों। कुल अंकों को जोड़कर विद्यार्थियों की संख्या से विभाजित करेंगे, तभी उनका औसत आ जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति आपके मन में क्यों सम्मान है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि वे एक आदर्श मानव थे दोस्तों। अगला प्रश्न, अध्यापक में कौन सा गुण अनिवार्य है? अध्यापक के अंदर कौन सा गुण? छात्रों के प्रति सहानुभूति रखना दोस्तों। अगला प्रश्न, व्यवसायिक शिक्षा कब आरंभ होनी चाहिए? व्यवसायिक शिक्षा कब आरंभ होनी चाहिए? स्वयं के अभ्यास के द्वारा दोस्तों। अगला प्रश्न, विद्यालयों में पर्यावरण आपके विचार में किसके द्वारा आवश्यक है? किसके द्वारा आवश्यक है? खेल कूद की पद्धतियों के माध्यम से दोस्तों। अगला प्रश्न, बालिकाओं की शिक्षा आपके विचार में क्यों आवश्यक है? बालिकाओं की शिक्षा वे पढ़ लिख कर नौकरी कर सके, बालिकाओं की शिक्षा से भविष्य की पीढ़ी शिक्षित हो सके, अशिक्षा से दूर हो, क्योंकि बालक बालिका समान है। बताइए दोस्तों, कौन सा विकल्प सबसे उचित होगा? बालिकाओं की शिक्षा से भविष्य की पीढ़ी शिक्षित हो सकेगी दोस्तों। अगला प्रश्न, जो छात्र धीरे धीरे सीखता है उसके साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न बताइए। किस प्रकार का कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम निर्माण में कौन सी बात सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सी बात है दोस्तों? शिक्षा का उद्देश्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतः प्रेरणा का उदाहरण नहीं है? कौन सा नहीं है? विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और अनुभवों का लाभ उठाना दोस्तों। अगला प्रश्न, शिक्षकों के अच्छे कार्य के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन क्या है दोस्तों? क्या है? ऊंचा वेतनमान, धन या प्रमाण पत्र के रूप में पुरस्कार, छात्रों की प्रशंसा या प्रधानाचार्य द्वारा प्रशंसा। बताइए दोस्तों, कौन सा विकल्प है? छात्रों की प्रशंसा। अगला प्रश्न,
आप प्रशिक्षण में प्रवेश क्यों लेना चाहते हैं? क्यों लेना चाहते हैं दोस्तों? क्योंकि आपकी अपनी इच्छा है इसके प्रति। अगला प्रश्न, अध्यापक और अभिभावकों के बीच किस प्रकार का संबंध होना चाहिए? इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस प्रकार का? औपचारिक रूप का। अगला प्रश्न, विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? क्या मुख्य कारण है? सही मार्गदर्शन का अभाव दोस्तों। अगला प्रश्न, 14 वर्षीय सुनील उसी प्रकार का स्वेटर पहनता है जिस प्रकार के स्वेटर उसके अध्यापक पहनते हैं। इस प्रकार के व्यवहार को क्या कहते हैं आप? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या कहेंगे? पूरक। पहला विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा प्रश्न सबसे अधिक प्रेरित करने वाला है दोस्तों? प्रश्न है, वर्तमान आवश्यकता के अनुसार हल करने के लिए कक्षा में समस्या पैदा करें, पूर्व ज्ञान से संबंधित या स्पष्ट कथन वाला। बताइए दोस्तों, कौन सा प्रश्न सबसे अधिक प्रेरित करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, वर्तमान आवश्यकता के अनुसार दोस्तों। अगला, नेतृत्व का आधार क्या होता है दोस्तों? नेतृत्व का आधार समूहित होता है। अगला प्रश्न, जब माता पिता अध्यापकों से बच्चों की टीवी की आदतों के विषय में पूछे तो सबसे अच्छी सलाह क्या हो सकती है दोस्तों? क्या हो सकती है? बच्चों को माता पिता द्वारा चुने गए कार्यक्रम देखने की अनुमति दी जाए दोस्तों। अगला प्रश्न, यदि आपको किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है तो आपके लिए निम्नलिखित में से क्या उचित है? क्या उचित है दोस्तों? ठीक समय पर वहां पहुंच जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, यदि एक छात्र आपसे प्रश्न पूछता है तो जिसका उत्तर आपको नहीं पता तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे दोस्तों? सबसे उचित विकल्प बताना है। छात्रों को कहेंगे आप उस प्रश्न का उत्तर कल देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का परिणाम है? कौन सा है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बुद्धि। अगला प्रश्न, विद्यालय में अपने विषय के शिक्षण को उन्नत करने के लिए आप क्या करेंगे? बताइए दोस्तों, छात्र को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, यदि आपकी कक्षा में कुछ छात्र धूम्रपान करते हैं तो आप अध्यापक या अध्यापिका होने के नाते क्या करेंगे आप? बताइए दोस्तों, यदि कुछ छात्र आपकी कक्षा के अंदर धूम्रपान कर रहे हैं तो आप अध्यापक या अध्यापिका होने के नाते क्या करेंगे? उन्हें धूम्रपान की बुराइयों के बारे में बताएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्रीष्मावकाश की में शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य का प्रयोजन क्या है दोस्तों? क्या है? पढ़ने की आदत बनी रहती है दोस्तों। अगला प्रश्न, आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है क्योंकि दोस्तों व्यवसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है। अगला प्रश्न, प्रत्येक शिक्षक को बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान अत्यंत अनिवार्य है क्योंकि यह, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों बताना, शिक्षक को छात्रों की तुलना करने एवं पहचान करने में मदद करता है दोस्तों। अगला प्रश्न, यदि आपको ऐसे विद्यालय का प्रधानाचार्य बना दिया जाता है जहां पर शिक्षकों में परस्पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, इस परिस्थिति में आप अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार करेंगे दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए किस प्रकार करेंगे आप सभी शिक्षकों के मध्य समझौता कराने का प्रयास करेंगे जिससे वे वैमनस्य का समाप्त किया जा सके। सबसे उचित विकल्प दूसरा हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न थे और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी दोस्तों 50 प्रश्न थे। कुल 80 प्रश्न हो रखे थे दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। आपके इस क्लास से कितने प्रश्न सही होते हैं और आपको इन प्रश्नों का लेवल किस प्रकार लगा? क्लास अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और जितने भी आपके प्रश्न सही होते कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए या बीएसटी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज के थ्रू किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।